ग्रोथ एकेडमी गुरुजी में आप सबका स्वागत है। आज हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का जो पीवाईक्यूज हमारे पास क्वेश्चन है उनके सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि इफ tan इनवर्स के प्लस tan इनवर्स 1/2 इक्वल π/4 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। ठीक, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे पास फार्मूला पहले से हम लोग बात कर चुके हैं सभी फार्मूला के। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है कि अगर हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन देगा तो हम लोग क्या करेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला यूज करेंगे। क्या होता है फार्मूला, tan इनवर्स x प्लस वाई अपान में कितना होता है 1 माइनस एक्स वाई। राइट, ये फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इस वाले फार्मूला को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो x की वैल्यू देखा जाए तो k दी गई है एंड y की वैल्यू की देखा जाए तो क्या दिए गए हैं 1/2। तो यहाँ पर हम लोग फार्मूले पे इसको रखेंगे तो यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स x के स्थान पे हम लोग रखेंगे k प्लस y के स्थान पे 1/2 अपान 1 माइनस के इंटू 1/2 इक्वल हमारे पास क्या चल रहा है π/4। tan इनवर्स को π/4 के साइड शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा k प्लस 1/2 अपान में 1 माइनस k/2 इक्वल यहाँ से मिल जाएगा tan π/4। tan π/4 मतलब tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद k प्लस 1/2 इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1 माइनस k/2। ठीक, फिर क्या करेंगे, माइनस k/2 को लेफ्ट साइड में और 1/2 को राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा k माइनस वाला पार्ट इधर आके प्लस में हो जाएगा k/2 इक्वल 1 माइनस 1/2। यहाँ से सॉल्व करेंगे क्या मिल जाएगा 3k/2 इक्वल 1/2। तो 2 से 2 कैंसिलेशन, यहाँ से क्या मिल जाएगा 3k इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1। k की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमारे पास 1/3। तो k की वैल्यू कितनी मिल गई 1/3। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। राइट, बस इसमें एक फार्मूला ही यूज हुआ है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। राइट, आगे चलते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि इफ tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स x/3 इक्वल π/4 दिया है तो वेयर x की वैल्यू कह रहा है कि 0 से 6 के बीच में रहेगी। x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है हमारे आंसर में, अगर x की वैल्यू पूछ रहा है तो x का आंसर मेरे पास मिल सकता है 1 2 3 4 एंड 5। इन 5 में से कोई एक आंसर हमारे क्या होगा करेक्ट होगा। यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे सेम फार्मूला यूज करते हैं। ठीक, तो यहाँ से हम लोग सेम फार्मूला यूज करेंगे तो क्या मिलेगा tan इनवर्स x की वैल्यू मेरे पास कितना है 1/2 एंड y की वैल्यू दिया है x/3। फिर अपान में क्या करेंगे 1 माइनस 1/2 इंटू x/3 इक्वल हमारे पास π/4 है। फिर वही सेम चीज़ tan इनवर्स को π/5 शिफ्ट करेंगे तो 2 एंड 3 का एलसीएम यहाँ पे क्या मिल जाएगा 6, यहाँ पे मिल जाएगा 3 और यहाँ पे मिल जाएगा 2x अपान में यहाँ कितना मिल जाएगा 1 माइनस x/6। यहाँ पे मिल जाएगा tan π/4। tan π/4 की वैल्यू क्या हो जाती है 1। राइट, तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा 3 प्लस, देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 3 प्लस 2x अपान में 6 और यहाँ से क्या मिल जाएगा 6 को मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे तो 6 माइनस एक्स अपान में x इक्वल क्या मिल जाएगा 1। तो यहाँ से हमें पता है कि जो हमारे पास सेकंड होता है वो फोर्थ से कैंसिल होता है, मतलब 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा एंड 6 माइनस एक्स का मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 3 प्लस 2x इक्वल 6 माइनस एक्स। फिर क्या करेंगे माइनस एक्स को 2x के साइड और 3 को 6 के साइड शिफ्ट कर देंगे तो 2x प्लस एक्स इक्वल 6 माइनस 3। यहाँ से मिल जाएगा 3x इक्वल 3। x की वैल्यू क्या मिल जाएगी यहाँ से 1। तो ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। राइट, आसान सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला यूज हुआ है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे दिया है इफ 3 साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x इक्वल पाई देन व्हाट इज x इक्वल टू। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो तरीके हैं, या तो हम लोग यहाँ से क्या कर दे 3 साइन इनवर्स x का फार्मूला यूज करके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 साइन इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x3, ये फार्मूला होता है। तो 3 साइन इनवर्स x के स्थान पे ये वाला फार्मूला यूज कर लेंगे। फिर क्या करेंगे कॉस के साइन को किसी एक को
चेंज कर देंगे साइन के रिस्पेक्ट में या कॉस के रिस्पेक्ट में। फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला यूज़ करेंगे, तब उसके बाद सॉल्व करेंगे। थोड़ा लेंदी यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, बाई ऑप्शन चलते हैं। ऑप्शन से यूज चेक करेंगे कि लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या होता है, तो इन्हीं चार में से कोई एक आंसर होगा। तो सबसे पहला काम करते हैं बाई ऑप्शन ए। यक्स की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, जीरो, ठीक है ना। यक्स के स्थान पे जीरो रखेंगे, यहाँ से क्या मिल जाएगा, 3 साइन इनवर्स जीरो प्लस कॉस इनवर्स जीरो इक्वल क्या है यहाँ पर पाई, ठीक है। साइन में कितने की वैल्यू जीरो होती है, जीरो, और कॉस में कितने की वैल्यू जीरो होती है, 90, मतलब यहाँ से मिल जाएगा पाई बाय 2 इक्वल पाई। तो ये दो चीज़ें तो आपस में इक्वल होगी नहीं, तो इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, सेकेंड ऑप्शन से यक्स इक्वल टू 1/2 चूज करते हैं, तो यहाँ पे रखेंगे क्या हो जाएगा, 3 साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2 इक्वल हमें लाना है पाई। तो साइन में 1/2 की वैल्यू कितने की होती है, 30 की, 30 मतलब यहाँ से मिल जाएगा इतना पाई बाय 6। कॉस में 1/2 की वैल्यू कितने होती है, 60 की, 60 मतलब पाई बाय 3 इक्वल हमें लाना है पाई। यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा, 3 2 जा, तो 2 और 3 का एलसीएम हमारे पास हो जाएगा 6, 3 पाई एंड यहाँ पे मिल जाएगा 2 पाई इक्वल क्या मिल जाएगा पाई। यहाँ से क्या मिल जाएगा 5 पाई बाई 6 इक्वल पाई। ये दोनों ऑप्शन, ये भी हमारे पास इक्वल नहीं हो रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सी के अकॉर्डिंग चलते हैं। सी में क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू 1/√2 रखेंगे, यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, 3 साइन इनवर्स 1/√2 प्लस कॉस इनवर्स 1/√2 इक्वल हमें क्या लाना है, पाई लाना है। तो यहाँ से साइन में 1/√2 की वैल्यू कितनी होती है, 45 की, तो यहाँ से मिल जाएगा 3 पाई 4 प्लस यहाँ से भी क्या मिल जाएगा पाई बाय 4 इक्वल हमें लाना है पाई। यहाँ से कितना मिल जाएगा, 3 पाई/4 प्लस पाई/4, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा 4, ऊपर क्या मिल जाएगा 3 पाई प्लस पाई इक्वल हमें लाना है पाई। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा 4 पाई/4 इक्वल मिल जाएगा पाई, तो 4 से 4 कैंसिल, यहाँ से मिल जाएगा पाई इक्वल टू पाई। मतलब बोथ साइड लेफ्ट एंड राइट दोनों सेम है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बचा 1/√3, हमें पता है कि साइन में या कॉस में किसी की वैल्यू 1/√3 नहीं होती है, इसलिए पहले से ही डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो लेंदी प्रोसेस न चल के हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट तरीके से, जिससे हमारे पास क्या हो, टाइम की बचत हो। वैल्यू आपको यहाँ पे याद रखना है कि साइन या कॉस की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है इफ कॉस इनवर्स एक्स इक्वल साइन इनवर्स एक्स देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये तभी एक ही कंडीशन है जिस पर ये दोनों हमेशा करेक्ट होते हैं। किस पर, साइन 45 डिग्री की वैल्यू भी कितनी होती है, 1/√2 एंड कॉस 45 डिग्री की वैल्यू भी क्या होती है, 1/√2। मतलब दोनों में अगर एक्स की वैल्यू हम लोग क्या कर दें, 1/√2 रख देंगे, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, राइट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि व्हाट इज tan इनवर्स ए अपान बी माइनस tan इनवर्स ए माइनस बी अपान ए प्लस बी, ठीक है। तो इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फार्मूला यूज करेंगे। क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस वाई अपान में x प्लस, सॉरी 1 + x हो, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास कितना दिया है, a अपान बी, एंड y की वैल्यू कितना दिया है, a माइनस बी अपान ए प्लस बी। यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे, तो tan इनवर्स यहाँ से मिल जाएगा a अपान बी माइनस a माइनस बी अपान ए प्लस बी, और यहाँ से क्या मिल जाएगा 1 + a अपान बी इंटू ए माइनस बी अपान ए प्लस बी, ये वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ से क्या हो जाएगा tan इनवर्स b एंड a प्लस बी का एलसीएम लेंगे, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा b a प्लस बी, यहाँ से a प्लस बी का गुणा a में हो जाएगा, तो a प्लस बी माइनस b a माइनस बी। सेम काम हम लोग नीचे भी करेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एलसीएम मेरे पास क्या मिल जाएगा
बी ए प्लस, यहाँ से ए प्लस बी और बी का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो बी, फिर प्लस ए माइनस बी। तो ये दो चीज़ तो हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, टेन इनवर्स, क्या करेंगे ए का मल्टीप्लाई ए में करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए का मल्टीप्लाई बी में ए बी, माइनस बी का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे नीचे हमारे पास क्या मिल रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस ए बी से प्लस ए बी कैंसिल, माइनस प्लस ए बी से माइनस ए बी कैंसिल। यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, टेन इनवर्स, न्यूमरेटर में हमारे पास मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड डिनोमिनेटर में भी क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगी, टेन इनवर्स वन। टेन इनवर्स वन मतलब टेन में वन की वैल्यू कितने की होती है, टेन पाई बाई फोर की, तो यहाँ से लिख लेंगे टेन पाई बाई फोर, टेन इनवर्स से टेन कैंसिल, आंसर कितना हो जाएगा, पाई बाई फोर। तो हमसे पूछा था किसके इक्वल होगा, तो हम लोग बोलेंगे कि बी ऑप्शन मतलब पाई बाई फोर के इक्वल हो जाए। राइट, आसान सा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है, देखिए एनडीए सेकंड 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, कह रहा है कि साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल पाई बाई टू। क्या ये पूछ रहा है कि दो स्टेटमेंट में पास फर्स्ट एंड सेकंड दिया है, फिर उसमें पूछ रहा है चार ऑप्शन दे करके कि पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, या दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, या दोनों करेक्ट होंगे, या तो पहला नहीं करेक्ट होगा या दूसरा भी करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ तो लेंदी सवाल, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम लोग लेंदी सवाल को सॉल्व करें। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से चलेंगे। शॉर्ट ट्रिक में क्या है कि यहाँ से हमें को फार्मूला पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है, पाई बाय टू के। अगर हम साइन इनवर्स एक्स को पाई बाय टू की शिफ्ट करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल पाई बाय टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से हम लोग क्या करें, चाहे इसको दोनों में से किसी एक को हम लोग राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, साइन इनवर्स 3/5 इक्वल पाई बाय टू माइनस साइन इनवर्स 4/5। तो पाई बाय टू माइनस साइन इनवर्स 4/5 किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस इनवर्स 4/5 के। तो यहाँ से अब हमारे पास इक्वल क्या मिलेगा कि साइन इनवर्स 3/5 जो है वो किसके इक्वल चल रहा है, कॉस इनवर्स 4/5 के। इसके बाद हमको फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं कि साइन इनवर्स एक्स, ठीक है ना, साइन इनवर्स या तो ऐसे ना समझ के ऐसे देखिए, अगर जिसको मान लेते हैं बाई चांस फार्मूला ना याद हुआ बोर्ड में, सॉरी पेपर में, तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ से हम लोग अज्यूम करेंगे कि लेट, चाहे साइन को ले चलिए चाहे कॉस को, दोनों में से किसी को भी लेकर चल सकते हैं। लेट साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू क्या मिल जाएगा यहाँ पर, थीटा। ठीक है, साइन इनवर्स को थीटा एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 3/5। सबको कॉस चाहिए तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ से √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। राइट, तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे हम लोग रख देंगे, साइन थीटा की वैल्यू कितना 3/5 स्क्वायर कर देंगे तो 9/25। सॉल्व करेंगे, यहाँ से क्या मिल जाएगा 16/25। 16 का हमको पता है स्क्वायर रूट 4, 25 का क्या मिल जाएगा 5। तो कॉस थीटा की वैल्यू तो ये मिल जाएगी, थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगी, कॉस इनवर्स 4/5। और थीटा किसकी वैल्यू है, साइन इनवर्स 3/5 की। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, कॉस इनवर्स 4/5, और राइट साइड में भी क्या है, कॉस इनवर्स 4/5। तो बोथ साइड हमारे पास कैसे मिल गए, इक्वल मिल गए। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, ट्रू। ठीक है ना, सेकेंड वाले में भी क्या कह रहा है, tan इनवर्स √3 प्लस tan इनवर्स 1। यहाँ से पूछ रहा है क्या ये माइनस tan इनवर्स 2 प्लस √3 के इक्वल होगा, इसको भी चेक कर लेते हैं। देखिए अगर देखा जाए तो वैल्यू हमको याद ना हो तो हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला यूज़ कर लेंगे कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई अपान में 1 माइनस एक्स वाई। राइट,
तो यहाँ पर ये वाला फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स √3 + 1 अपान में 1 माइनस √3 × 1। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स √3, या √3 + 1 लिख ले, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + √3 अपान में क्या है 1 माइनस √3। राइट, यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, रेशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर का, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 1 + √3 अपान में 1 + ठीक, यहाँ से क्या मिल जाएगा tan इनवर्स, न्यूमरेटर तो मेरे पास 2 टाइम्स है, तो यहाँ से मिल जाएगा 1 + √3 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, a - b एंड a + b का फार्मूला यूज़ करेंगे, जो कि क्या होता है a² माइनस b²। राइट, तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा tan इनवर्स, न्यूमरेटर हम लोग क्या करेंगे a + b का होल स्क्वायर, यहाँ पे फार्मूला यूज़ करते हैं, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा a² + b² + 2ab। राइट, नीचे क्या मिल जाएगा 1 - 3, 1 - 3 मतलब -2, यहाँ से मिल जाएगा tan इनवर्स, यहाँ से 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, तो 2 एलसीएम ले सकते हैं। पेपर में इतना टाइम है नहीं कि इतना लेंदी प्रोसेस करें, कुछ काम हम लोग क्या करेंगे दिमाग में भी सॉल्व करेंगे, हम आपको बता रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे पूरा प्रोसेस कर रहे हैं। तो 2 + √3, नीचे डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे -2, यहाँ से क्या करेंगे 2 से 2 कैंसिल। अब यहाँ से तुरंत दिमाग में आंसर आ जाना चाहिए कि हमको पता है कि tan इनवर्स -x जो होता है वो किसके इक्वल होता है, -tan इनवर्स x। तुरंत दिमाग में ये फार्मूला आना चाहिए, तो यहाँ से डायरेक्ट हमको लिख देना चाहिए -tan इनवर्स 2 + √3। तो ये भी मेरे पास क्या है, राइट साइड के इक्वल है, यहाँ पर भी मेरे पास क्या है -tan इनवर्स 2 + √3, मतलब दोनों स्टेटमेंट मेरे पास कैसे हैं, ट्रू है। तो करेक्ट पूछ रहा है, तो करेक्ट के लिए बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू। ठीक है, तो सी ऑप्शन मेरे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 3/5 + tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू। यहाँ से दो प्रोसेस है, पहला प्रोसेस ये है कि tan को हम लोग साइन में चेंज कर दें, फिर क्या करें साइन इनवर्स x + साइन इनवर्स y का फार्मूला लगा दें, या साइन इनवर्स को हम लोग tan में चेंज कर दें, उसके बाद क्या करें tan इनवर्स x + tan इनवर्स y का फार्मूला यूज़ कर लें। क्लास 12th में ऐसे क्वेश्चन हमारे पास बहुत सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे हमारे नज़रिए में सबसे आसान तरीका है कि साइन को आप tan में चेंज करिए, आसान पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, लेट साइन इनवर्स, देखिए फार्मूला अगर किसी को याद हो कि साइन इनवर्स x बराबर होता क्या है tan के रिस्पेक्ट में, तो काम आसान हो जाए। अगर बाई चांस ना याद हो तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि 3/5 इक्वल टू क्या कर ले, थीटा एज्यूम कर ले। यहाँ से क्या मिल जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 3/5, तो कॉस के लिए यहाँ पे निकाल लेते हैं, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब 9/25। यहाँ से मेरे पास सॉल्व के बाद क्या मिल जाएगा 4/5, तो साइन बटे कॉस करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा tan थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी 3/4, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी यहाँ से tan इनवर्स 3/4, थीटा मतलब साइन इनवर्स 3/5 की वैल्यू हम लोग क्या कर देंगे tan इनवर्स 3/4 रखेंगे। तो यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा tan इनवर्स 3/4 + tan इनवर्स 1/7। अब यहाँ से फार्मूला हमें पता ही है, यहाँ से क्या कर लेंगे हम लोग tan इनवर्स x + y/1 माइनस xy, मतलब 3/4 + 1/7 यूज करेंगे। ठीक, अपान में क्या हो जाएगा 1 - 3/4 × 1/7। ठीक, यहाँ से क्या मिल जाएगा tan इनवर्स 4 और 7 का एलसीएम लेंगे कितने मिल जाएगा 28, 7 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 21, +4 का 1 में कर देंगे, यहाँ से मिल जाएगा 1, अपान में क्या मिल जाएगा 1 - 3/28। यहाँ से सॉल्व करते हैं, tan इनवर्स 21 + 4 कितना हो जाएगा 25/28। यहाँ से भी क्या करेंगे 28 में 3 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या मिल जाएगा 25/28। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का सेम है,
तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स 1। ठीक है, tan इनवर्स 1 का मतलब कितना होता है, π/4। तो आंसर मेरे पास क्या मिल जाएगा, बी, tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4। ये सारी बातें याद रखने वाली हैं। ठीक है, ये जल्दी से हो गया। अगर हम लोग अभी tan इनवर्स को साइन में चेंज करते हैं, थोड़ा सा लेंदी वहाँ प्रोसेस पड़ता है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ से आंसर मेरे पास क्या मिल गया, π/4। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग फॉर ट्रायंगल्स ए बी सी। मेरे पास क्या है, एक ट्रायंगल दिया है ए बी सी। तो यहाँ से जब ट्रायंगल ए बी सी अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे रहा है, तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि जो भी मेरे पास ट्रायंगल देता है उनके सभी एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 होता है। मतलब ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से बी प्लस सी दिया है, हर जगह बी प्लस सी बी प्लस सी बी प्लस सी, मतलब यहाँ से बी प्लस सी इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 180 माइनस ए, 180 डिग्री माइनस ए। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू रख करके पूछ रहा है कि चार स्टेटमेंट दिया है, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा करेक्ट है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, बाई स्टेटमेंट फर्स्ट से चलते हैं। फर्स्ट में लेफ्ट साइड में क्या दिया है, साइन बी प्लस सी अपान 2। तो बी प्लस सी की वैल्यू हमें पता है कितना रखना है, 180 माइनस ए, अपान में कितना है 2। हमको लाना कितना है, कॉस ए अपान 2। अगर आ गया तो हमारा ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, साइन इसको सेपरेट कर लेते हैं। तो 180 अपान में 2 माइनस ए अपान 2, यहाँ से क्या मिल जाएगा, कॉस ए अपान 2। तो 180 अपान 2 मतलब 90, यहाँ से मिल जाएगा साइन 90 माइनस ए अपान 2। हमें लाना है क्या, कॉस ए अपान 2। हमें पता है कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। यहाँ से मिल जाएगा कॉस ए अपान 2 इक्वल टू कॉस ए अपान 2, बोथ साइड आर इक्वल। इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट में पास क्या है, ट्रू है। ट्रू मतलब करेक्ट है। सेकंड में भी हम लोग क्या करेंगे, सेकंड में भी सेम हम लोग क्या करेंगे, साइन के स्थान पर अगर टेन यूज कर ले, यहाँ पर साइन के स्थान पे क्या यूज कर ले, टेन 90 माइनस थीटा। हमें पता है टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा, मतलब कॉट ए अपान 2। तो यहाँ पर भी राइट साइड में क्या है, ए अपान 2। इसका मतलब सेकेंड वाला स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाएगा। फिर साइन दिया गया है, हमें पता है कि साइन यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से, ठीक है ना। एक यहाँ पे क्या दिया है, बी प्लस सी, बी प्लस सी मतलब 180 माइनस ए, यहाँ पे यूज कर लेंगे। थर्ड स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, 180 माइनस ए। हमें पता है साइन 180 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, मतलब साइन ए। देखिए राइट साइड में क्या दिया है, कॉस है। इसका मतलब ये मेरे पास फॉल्स हो जाएगा, मतलब ये करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, फोर्थ में स्टेटमेंट में क्या क्या कह रहा है, टेन कह रहा है। तो टेन कह रहा है मतलब टेन 180 माइनस थीटा। हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि 270 एंड 90 ये चीज़ें इंटरचेंज होती है। मतलब साइन कॉस में कॉस, साइन में टेन, कॉट में कॉट, टेन में सेक, कॉसेक में कॉसेक, सेक में। बाकी 180 और 270 वाली चीज़ें कोई भी चेंजमेंट नहीं होता, वो जैसा रहता है वैसा का वैसा ही मिलता है। अब टेन 180 माइनस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक हमारे पास प्लस में होता है, बाकी चीज़ें माइनस में होती है। इसका मतलब यहाँ से आ जाएगा माइनस टेन ए। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, माइनस कॉट ए। इसका मतलब ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, मतलब इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। राइट, आई होप ये क्वेश्चन आप सबको समझ में आया होगा, आसान तरीके से था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि इन अ ट्रायंगल ए बी सी इफ ए इक्वल टू 2 बी इक्वल टू 3 एंड साइन ए इक्वल टू 2/3, देन व्हाट इज एंगल बी इक्वल टू। एनडीए फर्स्ट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, साइन लॉ की यूज करेंगे। ठीक है ना, साइन लॉ यूज करेंगे। साइन लॉ क्या कहता है कि ए अपान साइन ए इक्वल बी अपान साइन बी इक्वल सी अपान साइन सी। राइट, यहाँ पे मेरे पास सी का कोई रोल नहीं है, बस रोल किसका है यहाँ पर, ए अपान साइन ए इक्वल बी अपान साइन बी। इनसे यहाँ पर वैल्यू देखते हैं। तो ए की वैल्यू जो साइड हमारे पास कितने दिया गया, 2। साइन ए की वैल्यू हमें दिया गया है 2/3 एंड बी की वैल्यू हमें दिया गया है 3 एंड बी एंगल हमसे पूछ रहा है। यहाँ से आपको पता है कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, तो 3 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 3 अपान साइन बी।
तो 3 से 3 कैंसिल, ओवरऑल देखा जाए तो साइन बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1। साइन में 1 की वैल्यू कितनी की होती है, साइन 90 डिग्री, मतलब साइन 90 डिग्री, मतलब यहाँ से अगर 90 को रेडियन में चेंज करेंगे तो बी इक्वल टू क्या मिल जाएगा यहाँ से साइन पाई/2। तो बी की वैल्यू हमसे पूछा है तो एंगल बी हमारे पास क्या मिल जाएगा पाई/2। बी का एंगल क्या मिल गया पाई/2, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आसान सा था, कुछ सेकंडों में मात्र लग सकता है ये। ठीक है, देखिए पेपर में क्या करना है आपको, डायरेक्ट चीज़ें, कुछ चीज़ें दिमाग में भी यूज करना है। ठीक है, इतना ये जो कैंसिल किया ये सब दिमाग में ही, आपको बस दिमाग में क्या आना चाहिए, ये फार्मूला, फार्मूले पे ये वैल्यू क्या क्या कैसे कैसे कैंसिल हुआ, डायरेक्ट आपको यहाँ पर, यहाँ से डायरेक्ट आपको कैलकुलेशन अगर लिखना भी है तो डायरेक्ट आपको यहाँ पे पहुँचना है, यहाँ से डायरेक्ट पे आपको तुरंत यहाँ पे पहुँचना, फिर डायरेक्ट ऑप्शन बी पर। ठीक है ना, कहने का मतलब है आपको अपने माइंड को इतना शार्प करना है कि मुश्किल से मुश्किल इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 30 सेकेंड लगने चाहिए। ठीक है, 30 सेकेंड लगेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इस वाले क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, बिना फार्मूला लिखे ही। कैसे करेंगे, अगर जल्दी से हमको पेपर में ये क्वेश्चन आ गया कैसे करेंगे, यहाँ से दिमाग में हमारे पास फार्मूला चल रहा है कि tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का क्या होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/4 प्लस 3/5। यहाँ से नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस 3/20। राइट, ये हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं, दिमाग में आधा कैलकुलेशन आधा पेपर में। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 4 और 5 का एलसीएम 20 हो जाएगा, तो यहाँ से 5 का मल्टीप्लाई और यहाँ पे 4 का कितना हो जाएगा 12, अपान भी कितना हो जाएगा 17/20। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ओवरऑल देखा जाएगा ऊपर भी 12 और 5 कितना हो रहा है दिमाग में 17, 17/20, 17/20 कैंसिलेशन के बाद आ गया 1, tan इनवर्स 1 मतलब पाई/4। ऑप्शन कितना हो गया बी करेक्ट, आगे बढ़ गए। ठीक है ना, तो यहाँ से हमारे पास क्या है, देखिए अब हमको पता चल गया पाई/4 हमारे पास आंसर होगा, तो हम लोग सही से लिख देते हैं ताकि आप सबको भी दिक्कत ना हो। तो 5 और 12 को हम लोग क्या किए थे, ऐड किए थे 17/20, यहाँ से भी क्या मिल गया 17/20। 17/20 जो नीचे वाला वैल्यू कहाँ से मिला है, 20 का मल्टीप्लाई 1 भी किए, 1 में फिर 3 को सब्ट्रैक्ट किए, कितना मिल गया 17/20। राइट, तो यहाँ से क्या मिल गया पाई/4। तो ऑप्शन हमारे पास क्या हो गया बी करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 4/5 प्लस सेक इनवर्स 5/4 माइनस पाई/2। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेम फार्मूला यूज करेंगे जो पहले बात कर चुके हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स जो होता है किसके इक्वल होता है पाई/2 के। अगर यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से हम लोग किसकी वैल्यू चाहते हैं, हमको साइन दिया गया है तो इसका मतलब कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा पाई/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये होता है। तो यहाँ पे हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है ना, साइन इनवर्स एक्स का स्थान पे हम लोग क्या करेंगे, अच्छा एक सेकंड, इसके यहाँ पे माइनस दिया गया है, माइनस दिया गया है तो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इसको इसके साइड से लिख देते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स पाई/4 को, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए सेक इनवर्स हमें दिया गया है 5/4, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 4/5। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कॉस इनवर्स एक्स जो होता है वो इक्वल होता है किसके, सेक इनवर्स 1/x के। ये फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अगर यक्स के स्थान पर यहाँ पर हम लोग 4/5 रखेंगे तो कॉस की वैल्यू मेरे पास क्या मिल जाएगी 4/5 मिल जाएगी। राइट, इसी का तो उल्टा यहाँ पर चल रहा है, जो 5/4 है उसी का उल्टा क्या चल रहा है 4/5। ठीक है, क्योंकि अगर देखा जाए, अगर हम लोग क्या करें कॉस इनवर्स यक्स के स्थान में थोड़ी देर के लिए क्या रख दे 4/5, यहाँ रखेंगे 4/5, तो इक्वल में यहाँ पे क्या मिल जाएगा सेक इनवर्स 1/4/5। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा सेक इनवर्स 5/4, किसके इक्वल चल रहा है ये कॉस इनवर्स 4/5। राइट, तो इसका मतलब इसके स्थान पे हम लोग ये वाला चीज़ यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। यहाँ से अगर यूज़ करेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा साइन इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 माइनस में पाई/2। अब ये चीज़ देखो इससे रिलेट करो, एक्स की वैल्यू दोनों में सेम है तो इक्वल किसके है ये पाई/2 के। तो इस पूरे का स्थान पे हम लोग क्या रखेंगे यहाँ पर पाई/2 यूज़ कर लेंगे, माइनस पाई/2 पहले से दिया गया है, यहाँ से इक्वल हमारे पास क्या मिल जाएगा 0, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट में कह रहे हैं इफ द ट्रायंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी आर इन द रेशियो, ठीक है ना, तो सॉरी इफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, एक कुछ एंगल्स है किसी ट्रायंगल एबीसी का जो 1:3 रेशियो टाइप का है, तो कुछ है देन करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द रेशियो। तो एक वैल्यू तो हमको तो ये पता ही है कि हमारे पास जो ए बी सी होता है ये रेशियो किस टाइप का होता है, साइन ए साइन बी एंड साइन सी के, राइट, ऐसे टाइप का होता है। तो ये भी पता है कि यहाँ पे क्या दिया है, ट्रायंगल एबीसी दिया गया है, मतलब ट्रायंगल में जितने भी एंगल होते हैं उन सब एंगल का सम हमारे पास क्या होता है 180 डिग्री। तो ये 1 2 3 जो रेशियो दिया गया ये सब क्या है ट्रायंगल के एंगल से दिया गया है। मतलब यहाँ पे देखा जाए इसको कैसे लिख सकते हैं, x प्लस 2x प्लस 3x इक्वल क्या मिल जाएगा 180, राइट। यहाँ से सॉल्व करेंगे 3 2 5 1 6, 6x इक्वल टू कितना हो जाएगा 180, x इक्वल टू कितना मिल जाएगा 30, x इक्वल टू 30। तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे तो जो एंगल ए मिलेगा वो क्या मिलेगा 30 डिग्री, एंगल बी जो होगा वो क्या मिलेगा 32 जा 60 डिग्री, एंड एंगल सी जो होगा वो किसके इक्वल मिलेगा 30 × 3 कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग यूज़ कर लेंगे, तो यहाँ पर यूज़ करेंगे तो क्या मिल जाएगा साइन 30 डिग्री रेशियो साइन 60 डिग्री एंड साइन 90 डिग्री। सभी की वैल्यू रख देते हैं, साइन 30 मतलब 1/2, साइन 60 मतलब √3/2 एंड साइन 90 मतलब 1। इसको सही से लिखे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 1 रेशियो √3 एंड 2। तो ये हमारे पास क्या मिल जाएगा आंसर, आंसर मतलब ऑप्शन सी हमारे पास क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया, कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एनडीए फर्स्ट 2016 में पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर क्या किया है दो स्टेटमेंट दिया गया है, इन दो स्टेटमेंट में पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, दोनों ट्रू है या कोई एक ट्रू है। ठीक है, पहले क्वेश्चन दिया है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x जो होता है वो किसके इक्वल होता है पाई के इक्वल होता है। हमें फार्मूला पता है इसका, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे फर्स्ट स्टेटमेंट सॉल्व करते हैं। यहाँ से क्या होगा tan इनवर्स x प्लस 1/x अपान 1 माइनस x इंटू 1/x इक्वल क्या लाना है हमें पाई। जीरो से जीरो कैंसिल सॉरी एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा tan इनवर्स x प्लस 1/x, नीचे 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0 इक्वल क्या मिल जाएगा पाई। ठीक है, तो किसी भी गिनती के मतलब कोई भी हमारे पास डिजिट्स दिया गया उसके डिनोमिनेटर में क्या दिया है 0 दिया गया है, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है इन्फिनिटी होती है। तो tan में कितने की वैल्यू इन्फिनिटी होती है tan π/2 की, tan π/2 मतलब tan 90 की वैल्यू क्या होती है इन्फिनिटी। यहाँ से क्या मिल जाएगा π/2 इक्वल टू पाई। क्या ये दोनों ट्रू है, गलत, ये दोनों ट्रू नहीं है। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट हमारे पास क्या मिल जाएगा फॉल्स, मतलब इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड में कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट एक्स वाई इन क्लोज इंटरवल -1 से 1 पर। ठीक है, और फिर कंडीशन क्या दे रहा है कि एक्स और वाई हमारे पास अगर 0 नहीं है तो सच दैट साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स वाई जो होगा वो π/2 के इक्वल होगा। ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये हमारे पास कैसा है ट्रू है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई जो होगा वो π/2 के ही इक्वल होगा। अच्छा, ये दिया गया है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई जो होगा वो π/2 के, देख लेते हैं इसको चेक कर लेते हैं कि ये हमारे पास ट्रू होता है कि नहीं, पहले इसको चेक करते हैं। देखिए यहाँ से हमें पता है कि ये फार्मूला ये पता है, हमको लगा ये फार्मूला उस तरह लिखे लेकिन यहाँ पे नहीं है कि कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है π/2। जब यहाँ पे दोनों की थीटा हमारे पास कैसे होंगे इक्वल होंगे तब वो π/2 के इक्वल होगा, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू π/2। तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू, यहाँ से अगर हम लोग देखें तो क्या मिल जाएगा कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, राइट। तो यहाँ से अगर हम देखें यहाँ से, तो यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा कॉस इनवर्स वाई जो होगा वो किसके इक्वल होगा साइन π/2 हो जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स के, राइट। यहाँ से क्या मिल जाएगा कॉस इनवर्स वाई जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे हम अभी जस्ट हम लोग सॉल्व किए हैं कि π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स इसके इक्वल होगा कॉस इनवर्स एक्स के,
तो यहाँ पर वैल्यू हम लोग क्या कर देंगे, कॉस इनवर्स एक्स रख देंगे। ठीक, तो यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा, वाई इक्वल टू एक्स। तो वाई इक्वल टू एक्स मतलब यहाँ पर लेके कंडीशन क्या दी है कि एक्स हमारा वाई के इक्वल नहीं होगा, और यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्स हमारा वाई के इक्वल होगा। तो इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट मेरे पास कैसा है, फॉल्स दिया गया है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स वाई जो होगा वो पाई बाय 2 के इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब नाइदर 1 एंड नॉट 2। इसका मतलब ऑप्शन डी हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर से समझाते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट मतलब फार्मूले से हो गया, यहाँ पे इन्फिनिटी मिलेगा, टेन में इन्फिनिटी कितनी वैल्यू होती है, पाई बाय 2 इक्वल पाई। तो पाई बाय 2 और पाई दोनों आपस में इक्वल नहीं होते हैं, इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि एक्स और वाई हमारे पास कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, क्लोज इंटरवल -1 से +1 के बीच में, और कंडीशन दी गई है कि एक्स और वाई दोनों आपस में बराबर नहीं है, तब साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई जो होगा वो पाई बाय 2 के इक्वल होगा। क्या ये बात करेक्ट है? तो करेक्ट के लिए हम लोग को पता है फार्मूला कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, पाई बाय 2। यहाँ से साइन इनवर्स एक्स को राइट साइड में शिफ्ट किया तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या मिल जाएगा, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। फिर यहाँ पे क्वेश्चन पे आए कि साइन इनवर्स एक्स को हम लोग पाई बाय 2 की साइड शिफ्ट किया, तो यहाँ से क्या मिल गया, कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या है मेरे पास, कॉस इनवर्स एक्स। यहाँ मिल जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, तो यहाँ से वाई इक्वल टू क्या मिलेगा, एक्स। लेकिन यहाँ पे कंडीशन दी गई है कि एक्स हमारा वाई के इक्वल नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर इक्वल दे रहा है। इसका मतलब क्या है, ये भी हमारे पास स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स है, मतलब इनकरेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इसलिए नाइदर 1 नॉर 2। राइट, आगे चलते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि द इक्वेशन tan इनवर्स 1 प्लस एक्स प्लस tan इनवर्स 1 माइनस एक्स वाई बाय 2 किसको सेटिस्फाई करेगा। देखिए दो तरीका है इसको करने का। पहला तरीका है कि बाई ऑप्शन करके चले, या दूसरा तरीका है यहाँ पर tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का फार्मूला यूज कर ले। अगर हम लोग बाई ऑप्शन थोड़ी देर के लिए सोचें, अगर एक्स इक्वल टू यहाँ पर 1 रखेंगे, यहाँ पर वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0। और tan इनवर्स में 0 की वैल्यू कितने की होती है, 0 की। ओवरऑल यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 0। और यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स 2। और tan इनवर्स 2 जो होता है वो पाई बाय 2 के इक्वल नहीं होता। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट पहला ऑप्शन तो मेरे पास रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही अगर हम लोग सेकंड स्टेटमेंट देखें, सेकंड में क्या कह रहा है कि x इक्वल टू -1 दिया है, यहाँ पे माइनस हो रखे, सेम कंडीशन, यहाँ पे क्या हो जाएगी 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2, और जो कि ये भी हमारे पास क्या होता है, पाई बाय 2 के इक्वल नहीं होता। तो बी भी ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, गलत। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर फोर्थ ऑप्शन देखें, फोर्थ ऑप्शन में क्या थे, एक्स इक्वल टू 1/2, यहाँ से क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स 1 कितने मिल जाएगा, एक्स के स्थान पर 1 रखेंगे तो 3/2 एंड प्लस tan इनवर्स 1/2। इनको सॉल्व करेंगे, जब इनको सॉल्व करेंगे तो इनकी वैल्यू सीधे दिख रही है, क्या आ जाएगी, यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे tan इनवर्स 3/2 प्लस 1/2 अपान में कितना 1 माइनस 3/2 इंटू 1/2। यहाँ से मिल जाएगा tan इनवर्स, एलसीएम कितना हो जाएगा 2, मतलब 4/2 अपान में भी क्या मिल जाएगा 1/4। तो 4 से यहाँ से क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, यहाँ पे हमारे पास क्या मिल जाएगा 4, यहाँ पे 4 है। ठीक है, यहाँ से मिल जाएगा tan इनवर्स 8 जो कि पाई बाय 2 के इक्वल नहीं होता। डी भी ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा, बचेगा सी हमारे पास अगर क्वेश्चन सही है तो सी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस यहाँ पे क्या मिल जाएगा tan इनवर्स 1। तो tan में 1 की वैल्यू कितने की होती है, पाई बाय 4 की, यहाँ से मिल जाएगा पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4, तो 2 बार पाई बाय 4 मतलब पाई बाय 2 टाइम्स पाई बाय 4। यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगी, पाई बाय 2। तो ये भी हमारे पास क्या मिल गया, राइट साइड के इक्वल, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड मेथड हमारे पास क्या है कि हम लोग क्या करें, यहाँ पर tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का फार्मूला यूज कर लें। ठीक है ना, यहाँ से क्या होता है एक्स प्लस वाई अपान में 1 माइनस एक्स वाई। तो इसको भी सॉल्व करेंगे तब भी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आज का लेक्चर आप सबको समझ में आया होगा। प्लीज़ लेक्चर कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।